हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीबीए फन। आज से पहले आपने बहुत तरह का डाटा एंट्री फॉर्म देखा होगा, लेकिन आज जो आप देखने वाले हैं वो एक एडवांस एंड एनिमेटेड डाटा एंट्री के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे देखेंगे कि एक सिंपल सा फॉर्म है, बट ये बहुत ही एडवांस तरीके से बनाया गया है। इसमें आपको दिखेगा कि जैसे आप ऑनलाइन कहीं डाटा एंट्री करते हो या कोई फॉर्म भरते हो तो एक एनिमेशन आपको मिलता है, सेम उसी तरह का इसमें भी मिलेगा। जैसे कि हम आप देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पे टैब प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका जो फील्ड है वो हाईलाइट हो रहा है। जिस भी फील्ड में जा रहे हैं वो फील्ड ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रहा है। उसके साथ अगर इसमें सपोज दैट मान लो कि कोई डाटा आपने फिल कर दिया तो ये डाटा फिल करने के बाद ये अलग तो हट जाएगा, लेकिन सपोज दैट मान लो कि आपने कुछ छोड़ दिया और आप इसे अगर सेव करते हैं तो ये सारे ब्लैंक कंट्रोल को फिर से हाईलाइट कर देगा कि ये सारे फील्ड मैंडेटरी है। बहुत ही सिंपल है और इसको आसानी से बना सकते हैं और इससे आप अपने एप्लीकेशन में यूज करके अपने एप्लीकेशन को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। Unlock the power of VBA. तो चलिए सबसे पहले हम यूजर फॉर्म यहाँ पे बनाते हैं। तो यूजर फॉर्म बनाने के लिए हम करेंगे, जाएंगे इसके VBA में, पहले एक नया कोई फाइल बना लेते हैं, फिर हम चलेंगे इसके VBA में और यहाँ पे हम एक यूजर फॉर्म इंसर्ट करेंगे। इसे डिजाइन अपने अनुसार हम करेंगे। हम यहाँ पे इस तरह का यूजर फॉर्म ले रहे हैं जिसके कैप्शन को हम यहाँ से हटा देंगे और इस यूजर फॉर्म का बैक कलर जो है वो वाइट रखेंगे। और ये सब क्यों जरूरी है कि जब भी आप एप्लीकेशन बनाओ और वो देखने में अच्छा लगता है तो लोगों को पसंद आता है, आपको भी उस पर काम करने में मजा आएगा। उसके बाद अब चलते हैं यहाँ पे, पहले एक कंट्रोल लेते हैं लेवल के रूप में, जहां पे हम एम्प्लॉय इनरोलमेंट का नाम लेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं हम रजिस्ट्रेशन। इसके फॉन्ट वगैरह को हम बड़ा करेंगे, तो फॉन्ट में जाएंगे, इसे हम कर देंगे बोल्ड, इसे हम लगभग 22 कर देंगे और फॉन्ट फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे और इसे हम यहाँ रखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि इस कंट्रोल का बैक कलर जो है वो हम हटा देते हैं, तो बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट कर देंगे। इसका कलर हम थोड़ा सा अलग चाह रहे हैं कि थोड़ा अच्छा लगे देखने के लिए, तो हम इसे डार्क ब्लू देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे फिर से दो कंट्रोल इंटर करेंगे, एक कंट्रोल करेंगे लेवल और एक कंट्रोल करेंगे हम टेक्स्ट बॉक्स। दोनों को सिलेक्ट करके इसके फॉन्ट को पहले हम चेंज कर देते हैं, तो हम फॉन्ट रखेंगे इसे ट्रेवल और फॉन्ट साइज रखेंगे 11 और इसे ओके कर देंगे। ठीक है, अब एक काम करना है, इस कंट्रोल का जो टेक्स्ट फील्ड है उसको जितना बड़ा करना है उतना बड़ा कर ले और इसके बॉर्डर स्टाइल को आपको डबल क्लिक करना है। यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल पे जाएंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करना है और इसके बॉर्डर कलर को हम कर देंगे रेड। तो बॉर्डर कलर में जाके हम इसे कर देते हैं रेड, राइट। और इसके कलर बैक कलर को फिल करेंगे किससे, तो बैक कलर में यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसे कर देंगे, हम यहाँ पे ये डार्क येलो लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे अब जो जो हमें रिक्वायरमेंट है लिखने का वो चीज हम यहाँ पे एक फील्ड बनाएंगे, जो भी हमें फील्ड लिखना है उस फील्ड का। इस लेवल का भी जो बैक स्टाइल है इसको हम ट्रांसपेरेंट करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करके। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे एम्प्लॉय का नाम, तो यहाँ पे कर देंगे एम्प्लॉय नेम। एक चीज और, इसे हम कैप्स लॉक में कर लेते हैं जिससे कि अच्छा लगे ये देखने में, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन। ओके, अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ले आएंगे। अब एम्प्लॉय के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फादर्स नेम लिखने थे, इसी को कॉपी करना है और यहाँ पे हम डाल देंगे फादर्स नेम। तो कर देंगे यहाँ पे एम्प्लॉय फादर, फादर नेम। अच्छा, एक चीज और, ये यहाँ पे जो हमने बॉर्डर लिया है इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, बॉर्डर स्टाइल में जाके यहाँ पे आप देखेंगे बॉर्डर स्टाइल है इस प्रॉपर्टी में, यहाँ पे हम इसको 0 कर देंगे, यानी इसको नन कर देंगे। इस तरह हमें दिखना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है, तो इसीलिए हम इसे नन रखेंगे। देन हम क्या करेंगे, एड्रेस, कॉन्टेक्ट, ईमेल, ये सब चीज हम यहाँ पे कॉपी करके एक बार डाल लेते हैं, उसके बाद सबको जल्दी जल्दी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे कर देंगे हम ईमेल, कॉन्टेक्ट एंड एड्रेस। उसके बाद हमें क्या चाहिए, इस एम्प्लॉय का पोजीशन क्या है, तो थोड़ा सा नीचे करके अभी हम यहाँ डालेंगे, क्योंकि इसके बीच में हमें क्या डालना है, जेंडर डालना है। तो एक काम करते हैं, हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके इसे हम यहाँ रख लेते हैं और यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके कर देंगे जेंडर। और यहाँ पर हम 3 ऑप्शन बटन लेंगे, तो हम यहाँ पे रेडियो बटन, ये जो देख रहे हैं आप ऑप्शन बटन, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसे डाल देंगे और यहाँ पर इसे डाल के इसके फॉन्ट साइज को भी सेम टेक्स्ट बॉक्स या लेवल की तरह इसका भी चेंज करेंगे। इसके फॉन्ट में जाकर हम यहाँ पे फॉन्ट लेंगे, 11 करेंगे और ओके कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे
यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे इसे दूसरा लेंगे और इसे कर देंगे हम फीमेल, और एक तीसरा और लेंगे हम, जहाँ पे हम डालेंगे अदर। हो गया। अब उसके बाद ये जो है इसके नीचे रहेंगे, तो देख लेते हैं ये किसी के ऊपर ओवरलैप ना हो। डन। इसे थोड़ा हम और पीछे कर लेते हैं। इसके भी बैक स्टाइल को अभी हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट, तो बैक स्टाइल कर देंगे हम ट्रांसपेरेंट, और इसका जो बैक कलर है, बैक कलर हम लाइट रेड रखेंगे। लेकिन यहाँ अभी दिखाई नहीं देगा, जब हम बैक स्टाइल इसका ट्रांसपेरेंट से ओपेक करेंगे तब आपको दिखाई देगा, नहीं तो ये नहीं दिखाई देगा। अब इसको हम कर देंगे पोजीशन। मुझे कुछ और फील्ड चाहिए, 3 फील्ड और चाहिए, तो इसी को हम कॉपी करके हम यहाँ पे डाल लेंगे, और यहाँ पे कर देंगे एम्प्लॉई आईडी, और यहाँ पे कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन। अब इसके बाद एक और हम लेबल लेंगे, और यहाँ पर लेंगे टर्म एंड कंडीशन के नाम से, तो हम इसको करेंगे टर्म एंड कंडीशन। और इसके फॉन्ट में जाएंगे, यहाँ पे फॉन्ट में जाके हम इसे करेंगे बोल्ड इटालिक, और अंडरलाइन करके ओके कर देंगे, और इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें लेना है एक चेक बॉक्स, तो हम एक चेक बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, लेकिन इसके टेक्स्ट को हम डिलीट कर देंगे, हमें यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है। और इसे इस तरह यहाँ पे सेट करेंगे, इसे और हम थोड़ा छोटा करेंगे, और ऊपर से नीचे से भी इसे हटा देंगे, और इसे हम कर देंगे यहाँ पे। अब देन हम एक और ये वाला इसी को कॉपी कर लेते हैं, और इसे हम यहाँ पे डालेंगे, एंड इसके फॉन्ट साइज को हम कम करेंगे, कि यहाँ पे हम टर्म कंडीशन डालेंगे, तो हम यहाँ पे इटालिक करेंगे और फॉन्ट साइज 9 कर देंगे, और इसके अंडर स्कोर को भी हम हटा देंगे, अंडरलाइन को। तो ये अंडरलाइन हमने हटा दिया, इसे थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे, और इसमें हम जो भी टर्म एंड कंडीशन देना है वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा था, तो इसी को हम यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं, और इसको इसके अनुसार यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए फॉर्म को हम एक फ्रेम लेंगे, और फ्रेम को हम यहाँ पर इसको ड्रैग करके इसमें डाल देंगे। इसके कैप्शन को हटा दीजिए आप। उसके बाद इसके बॉर्डर स्टाइल को हम नन कर देंगे, और इसमें कलर कौन सा फिल कर देंगे, हम ब्लू कलर का फिल करेंगे, जो फिल है। राइट। तो यहां तक तो ये हो गया। अब हम चलेंगे, सबसे पहले काम करेंगे, इसे हम सेव कर लेते हैं किसी एक फाइल में, तो हम इसे कर लेते हैं एनिमेटेड डाटा एंट्री फॉर्म। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि हमें करना क्या है, कि इसमें अगर जैसे ही इंटर हो तो इसका जो बॉर्डर है वो हमें दिखाई देने लगे। अगर अभी हम इसे रन करेंगे और इसमें देखें तो यहाँ पे बॉर्डर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं जब इसमें इंटर करें तो इसका बॉर्डर दिखाई दे। तो बहुत ही सिंपल कोड है। पहले तो सीरियल नंबर देख लीजिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी उल्टा हो गया है, तो इसको कर देंगे हम, या तो ऊपर ऊपर से नीचे करना है, ये 8 तो है ही, तो केवल 7 को नीचे ले आइए, 7 को इसको ऊपर कर देते हैं, और इसे हम यहाँ कर देते हैं। उसके बाद टैब देख लीजिए कि इसका टैब का सीरियल नंबर जो है सही है कि नहीं है, तो नहीं है सही, ये गड़बड़ जा रहा है, तो इसका टैब इंडेक्स भी आप सही कर लीजिए। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में जाएंगे, यानी इसे सिलेक्ट करना है, इसके प्रॉपर्टी में जाना है, टैब इंडेक्स में इसको कर देंगे 0, इसे कर देंगे हम 1, इसे कर देंगे 2, 5, इसे करेंगे 6, इसे करेंगे 7, उसके बाद इसे हम करेंगे 8। यानी इसी तरह हमारे टैब इंडेक्स को सीरियल नंबर से डाल देंगे, जिससे कि जब हम टैब मारे तो क्या हो कि हमारा कंट्रोल, जो नेक्स्ट कंट्रोल है, वो ऑटोमेटिक उसमें आ जाए। चलिए, तो इसको रन करके आप देखते हैं कि ये सही काम कर रहा है। अब यहाँ पे भी आना चाहिए, तो ये यहाँ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको, ये कितना है टैब इंडेक्स इसका 11 है, तो इसे हम कर देंगे 12। तो यहाँ पे टैब इंडेक्स में गए, और यहाँ पे हम इसे 12 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक आप कमांड बटन ले लीजिए, और इस कमांड बटन को अभी फॉन्ट साइज वगैरह जो है हम अलग कर देते हैं, तो हम यहाँ पे सेव अपडेट कर देते हैं, फॉन्ट साइज ले लेते हैं, यहाँ पे फॉन्ट हम कर देंगे रिवर्ट, और इसका फॉन्ट साइज 12 और बोल्ड कर देंगे। तो अभी तो हम इसे व्हाइट ही रखते हैं, फिर बाद में इसका कलर हम चेंज करेंगे। तो प्लेट में जाएंगे और इसके कलर को व्हाइट कर देंगे, और इसके फॉर कलर को हम जो ब्लू में रख कर रहे हैं सारे चीज का, उस तरह हम करेंगे। राइट। तो यहाँ पे ये बटन आ गया। अब हमें क्या करना है कि जब हम इसे रन करें, तो जैसे ही इसमें कर्सर जाए तो यहाँ का बॉर्डर जो है वो हमें दिखना शुरू हो जाए, और जैसे ही बाहर निकले तो वो बॉर्डर हट जाए। तब इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए हमें करना क्या है, बेसिकली इसमें आपको सिंपल यूज करना है इंटर एंड एग्जिट का फंक्शन। कैसे करना है, बहुत ही सिंपल कोड है, आपको ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले ये देख लो कि यहाँ तक टोटल कंट्रोल का नंबर कितने तक है, 8 तक है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9। तो हर टेक्स्ट बॉक्स में हमें 2 कोड लिखने पड़ेंगे। कौन कौन से कोड लिखने पड़ेंगे, एक इंटर का
और एक एग्जिट का। बस ये कोड हमें लिखना पड़ेगा। अब कहेंगे कि ये आसान है, एकदम आसान है। आपको इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिंपल करना है कि मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट बैक स्टाइल, सॉरी बैक स्टाइल नहीं, डॉट बॉर्डर स्टाइल इक्वल टू यहाँ पे सिंगल कर देना है। ठीक है, या सिंगल कर दीजिए या यहाँ पे वन कर दीजिए, और इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और इसको कर दीजिए। अब इसमें क्या होगा कि जब आप इसमें जैसे ही इंटर किए तो रेड हो गया, जब बाहर निकलेंगे तो ये खाली हो जाएगा। तो ये तो हो गया सिंपल यहाँ पे इंटर एंड एग्जिट का। अब इसी तरह टोटल कोड कितने तक लिखना है, हमें 9 तक लिखना है। तो हम इसी यूजर फॉर्म में जाएंगे, इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे 9 बार एंट्री कर देंगे। देखिए अगर आप चाहते हैं कि 9 बार यहाँ पे एंट्री न करके, देखिए इंटर इंटर इवेंट और एग्जिट इवेंट वो तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये चेंज न करना पड़े तो भी आप कर सकते हो। उसके लिए एक छोटा सा फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन क्या बनाना पड़ेगा, चलिए हम वो भी बना देते हैं एक फंक्शन। तो हम यहाँ पे जाएंगे, करेंगे फंक्शन इंटर इवेंट और यहाँ पे करेंगे मी डॉट एक्टिव कंट्रोल डॉट बॉर्डर स्टाइल इक्वल टू 1। तो अब आपको क्या करना है, केवल इंटर इवेंट इस सब में डाल देना। अगर आप फंक्शन ना करके इसको अगर आप सब भी कर दे तो भी काम करेगा, प्राइवेट सब। ठीक है, यहाँ पे इंटर इवेंट कॉल कर दिए। उसी तरह एक एग्जिट इवेंट का भी एक बना लेंगे, और इसको क्या करेंगे हम, एग्जिट इवेंट का, और इसको हम कर देंगे 0। अब इसको एग्जिट वाले में हम डाल देते हैं। अब इसे आप रन, सॉरी यहाँ पे 2 बार है टेक्स्ट बॉक्स वन, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब इससे हम यहाँ रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ गया। बाहर जैसे ही आप निकलेंगे तो हट गया, जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आ गया। तब क्या हुआ कि आपको हर जगह जाके बार बार जाके आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन, यानी यहाँ पे जो बार बार लिखने की जरूरत था वो अब जरूरी नहीं है। अब आपको क्या करना है, जस्ट इसे कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है और केवल इसको चेंज करते चलना है। जो नाम है आपके कंट्रोल का वो आप चेंज करते चलिए। तो जल्दी से हम इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, हम जल्दी से क्या करते हैं, यहाँ पे हम बना के रख देते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ 9 तक हो गए हैं। अब हम इसे रन करते हैं और इसे चलाकर देखते हैं कि क्या ये परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन अभी आप कहोगे कि इस ऑप्शन बटन में ये काम नहीं कर रहा है, बाकी टेक्स्ट बॉक्स में तो काम कर रहा है, ऑप्शन बटन में काम नहीं कर रहा है। तो क्योंकि हमने ऑप्शन बटन के लिए यूज नहीं किया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन बटन के लिए एक अलग कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसी में जाएंगे, क्योंकि इसका मात्र 3 ही है तो इसी में हम लिख देते हैं कोड। या इसका एक अलग कोड बना सकते हैं ऑप्शन के लिए भी, जो कि आप सबके तीनों में डाल सकते हैं अलग अलग। जैसे आपने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के लिए बनाया, उसी तरह वहां पे भी हम कर सकते हैं। इसमें भी आप कर सकते हैं, बट बेसिकली क्या होता है कि चेकबॉक्स और कॉम्बो बॉक्स में बॉर्डर स्टाइल नहीं होता है। आप देखेंगे इसके कंट्रोल में यहाँ पे चलिए, अगर मैंने यहाँ पे चेकबॉक्स सेलेक्ट कर रखा है या ऑप्शन बटन सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल आपको नहीं दिखेगा इस प्रॉपर्टी में। जबकि टेक्स्ट बॉक्स अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल आपको दिखेगा। तो इसीलिए हम इसके लिए क्या होगा, एक दूसरा कोड लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे जाएंगे, या तो आप अलग अलग सब में लिख दीजिए। क्या करना है, सिंपल वही सेम मेथड सेम रहेगा। यहाँ पे करना है इंटर, इंटर पे क्या होना चाहिए, तो सिंपल होगा कि मी डॉट एक्टिव कंट्रोल डॉट बैक स्टाइल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक स्टाइल इक्वल टू 1 कर देंगे। और ये एग्जिट पे क्या हो, तो इसको हम 0 कर देंगे, यानी सेम कोड रहेगा, इसको हम 0 कर देंगे। अब यहाँ पे हमने एक्टिव कंट्रोल किया है तो चलिए क्या ये काम करेगा, तो जैसे ही आप इंटर किए तो देखिए काम कर गया, क्योंकि एक्टिव कंट्रोल ये हो गया। जैसे ही इस पे आया तो ये एक्टिव कंट्रोल हो गया। तो इसके लिए भी आपको हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल फिर चलिए यहाँ पे ऑप्शन बटन जो है इसे हम कॉपी करते हैं, और इसके लिए कहाँ कहाँ जाएंगे, तो 2 में जाएंगे और उसके बाद एक 3 में जाएंगे, तो तीसरे नंबर में हम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब जिस जिस सेक्शन में जा रहे हैं वो हाईलाइट हो रहा है। अब आ रहा है कि हमारा इसमें नहीं हो रहा है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि इस बार जब इस पे सिलेक्ट हो तो ये वाला हाईलाइट ना हो, कि ये वाला इसका बॉर्डर क्लियर होना चाहिए। हम यहाँ पे इसका भी अलग अलग देना होगा। यहाँ पे करेंगे मी डॉट, इस कंट्रोल का नाम क्या है, आप ये देखो कि इस लेवल का नाम क्या है, तो लेवल 13 है। तो हम इस पे यहाँ पे कर देंगे मी डॉट लेवल 13 डॉट बॉर्डर स्टाइल। यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल जाएगा, इक्वल टू 1 होगा, और इसके एग्जिट पे क्या होगा, जो चीज हमने वहां डाला है, तो यहाँ पे कर देंगे 0। अगर आप इसे रन करो
जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेगा कर्सर आपका, तो देखिए ये ब्लैक हो रहा है। अब इसके बॉर्डर को क्या करना है, हमें रेड करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसे, और इसके बॉर्डर स्टाइल में जाके यहाँ पे जाके बॉर्डर कलर में, सॉरी, और इसको हम कर देंगे रेड। सॉरी, बॉर्डर कलर के प्लेट में जाके हम इसे रेड कर देंगे। यहाँ पे दिखाई नहीं देगा जब तक कि यहाँ पे हम सिलेक्ट नहीं करेंगे कोई भी चीज। अब यहाँ पे जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो वो यहाँ पे चेक होगा, आपको लगेगा कि ये सिलेक्टेड है लेकिन चेक यहाँ होगा। तो आप जस्ट स्पेस ही मारेंगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अब हमें चेक करना है कि अगर हम सेव पे क्लिक करें और ये सब फील्ड खाली है तो क्या होना चाहिए, तो ये हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कमांड बटन का ले लेते हैं। कमांड बटन का अगर नाम चेंज करना है तो हम नाम चेंज कर देते हैं, सेव बटन, और इस पे डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, अब करेंगे कि हमारे टोटल टेक्स्ट बॉक्स कितने हैं। पहले हम टेक्स्ट बॉक्स को चेक करेंगे, तो हम करेंगे txt इक्वल टू 1 to 9, नेक्स्ट txt। ये क्या है, हमारा txt वेरिएबल है, जो कि हम टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 4 5। तो इसलिए यहाँ पे लूप चलाएंगे। तो यहाँ पे करेंगे मी टेक्स्ट बॉक्स एंड txt इक्वल टू एम्प्टी, देन यहाँ पे इफ कर देते हैं। तो यहाँ पे करेंगे मी टेक्स्ट बॉक्स एंड txt डॉट बॉर्डर स्टाइल इक्वल टू 1। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये रहा। ठीक है, बस ये करना है। आप सपोज इट मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एंट्री कर दिया, यहाँ पे एंट्री कर दिया, बाकी जगह आपने एंट्री नहीं किया, यहाँ पे एंट्री कर दिया। अब जैसे ही सेव अपडेट किया तो ये क्या हुआ, बाकी जगह से तो हट गया, लेकिन जो जो कंट्रोल ब्लैंक है वो तो हो गया, लेकिन ये केवल कौन सा हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स के लिए, ऑप्शन बटन के लिए नहीं हुआ। तो ऑप्शन बटन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और ये ऑप्शन बटन के लिए फिर से एक लूप चलेगा, ओपी इक्वल टू 1 2 3, और यहाँ पे नेक्स्ट ओपी करेंगे। ओपी मतलब ऑप्शन बटन हम कर रहे हैं। हम कहेंगे इफ मी एंड ऑप्शन बटन एंड ओपी इक्वल टू देन, यानी मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ट्रू है तो क्या हो, चेक वैल्यू इक्वल टू ट्रू, यानी वो चेक किया हुआ है। अगर नहीं है तो क्या हो, तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, हमें बाहर निकल जाना है। राइट, इक्वल टू नहीं जाएगा यहाँ पे, ये सिंपल रहेगा। अब चेक वैल्यू क्या है, एक वेरिएबल है जो बुलियन का हमने लिया है कि ये ट्रू और फॉल्स होगा। अब उसके बाद जब बाहर हम निकलेंगे, ये बेसिकली हम चेक क्या कर रहे हैं पहले, कि कोई भी ऑप्शन बटन सिलेक्टेड है या नहीं है। और अगर सिलेक्टेड नहीं है तब क्या हो, तो कहेंगे कि इफ check value not equal to true, then me dot option button 1 dot back color नहीं, back style, sorry, back style equal to 1। else क्या हो, हमारे जितने भी यहाँ पे ऑप्शन बटन है उसके बीच में अगर कोई लाल है तो वो क्या हो जाए, हट जाना चाहिए। क्योंकि एक को ही हमें करना है तो हम सिंपल कर सकते हैं, यहाँ पे इसी को सिलेक्ट करके इसको हम 0 कर देंगे कि अगर चेक वैल्यू नहीं है तो ये एक एक किसी लेवल ऑप्शन बटन को हाईलाइट कर देगा, नहीं तो उसको हटा देगा। तो अब यहाँ पे चलते हैं। अब अगर अभी हम सेव करें तो यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ सिलेक्ट किया और सेव पे क्लिक किया तो क्या हुआ, बाकी सबको हटा दिया। तो इसीलिए हमने कहा था कि यहाँ पे हम केवल एक को इंडिकेट करेंगे कि आपका एक फील्ड, इसमें से कोई एक सिलेक्टेड होना चाहिए। राइट, उसी तरह चेकबॉक्स के लिए हम करेंगे, लेकिन चेकबॉक्स में हमने जो वहां पे कंडीशन दिया था सेम वही चीज करना है। ये वाला कंडीशन हमें देना है लेवल 13 में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ मी डॉट चेकबॉक्स 1 देन इफ नॉट मी चेक, यानी हम चेक नहीं है तब क्या हो, मी डॉट लेवल 13 डॉट बॉर्डर स्टाइल इक्वल टू 1। ये हमारा 13 ही था यहाँ पे, यस। अब आप इसको क्लिक कीजिए। अगर हम सेव अपडेट करेंगे, यहाँ पे किसी को नहीं सिलेक्ट किया तो क्या हुआ, सभी को हाईलाइट कर दिया। अब चलिए इसमें कुछ लिखते हैं और बाहर आते हैं। हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। आप सेव करके देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से सारा हट गया। तो इस तरह आप बहुत ही आसान तरीके से, अब देखिए यहाँ पे कहेंगे कि ये भरा नहीं फिर भी ये बाहर आ गया, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर वही है कि जब आप सेव करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, सेव नहीं होगा। राइट, क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या बोला कि अगर इन सब चीजों में अगर कुछ नहीं हो तो यहीं से ये बाहर आ जाएगा। अब हमें डाटा लिखना है सेव करने के लिए। अब यहां तक हो जाने के बाद हमें अब कंडीशन देना होगा, चेक करना पड़ेगा कि क्या फाइनली जब यहां तक ओके हो जाएगा, सब कुछ सही है,
तो क्या होगा कि यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे कि हमारे ऑल फील्ड चेक्ड है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइनली यहाँ पे सेम कुछ नहीं करना है, सब में एक कंडीशन दे दीजिए कि अगर पहले चेक करो कि टेक्स्ट बॉक्स जो है वो सारा फिल है कि नहीं है। अगर जैसे ही फिल नहीं होगा तो ये वाला कोड रन करेगा। तो यहाँ पे करेंगे ऑल ओके चेक करो, ऑल ओके इक्वल टू ट्रू, सॉरी ये फॉल्स हो जाएगा कि हमारा कोई भी कंट्रोल अगर खाली है तो ऑल ओके क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। उसी तरह अगर यहाँ पे इफ मी इतना ही, अगर हमारा ऑप्शन बटन चेक हो तब ये क्या हो जाएगा, चेक वैल्यू ट्रू हो जाएगा, राइट। तो चेक वैल्यू अगर ट्रू है तो हम तो इसका मतलब है कि हमारा जेंडर का भी ऑल कंट्रोल चेक किया हुआ है। अब उसी तरह यहाँ पे एक होगा चेक बॉक्स के लिए चेक करना होगा कि हमारा जो चेक बॉक्स वन है वो चेक है कि नहीं है। तो यहाँ पे करेंगे इफ ऑल ओके इक्वल टू फॉल्स देन मैसेज बॉक्स ऑल फील्ड आर मैंडेटरी, और यहां से ये बाहर आ जाएगा, ये चेक के लिए हुआ। उसके बाद करेंगे इफ चेक वैल्यू इक्वल टू फॉल्स देन मैसेज बॉक्स जेंडर शुड बी सिलेक्टेड, और यहां से ये बाहर हो जाना चाहिए। और एक होगा कि इफ मी डॉट चेक बॉक्स वन इफ नॉट, हम यहाँ पे नॉट कर रहे हैं कि चेक बॉक्स अगर नहीं सिलेक्टेड हो तो क्या हो, मैसेज बॉक्स है काइंडली कंफर्म द टर्म एंड कंडीशन, और ये यहां से बाहर आ जाएगा। अब ये आप रन करो। यहाँ पे अगर हम सेव करेंगे तो क्या करा है, ऑल फील्ड आर मैंडेटरी बाहर आ गया। तो पहले तो सारे फील्ड को आपको भरना है। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे भर लिया, यहाँ पे भर लिया, यहाँ पे भर लिया, यानी सारे कंट्रोल को हमने भर लिया। अब हम सेव पे करते हैं तो क्या बोल रहा है, ऑल फील्ड आर मैंडेटरी, अभी भी ये बाहर नहीं जा रहा है, क्यों। चलिए तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं, एक काम करते हैं, सबसे बेहतर तरीका ये है कि जैसे ही ये बटन क्लिक हो तो हमारा ऑल ओके जो है वो ट्रू हो जाए, कि अगर कुछ खाली है तब ये फॉल्स हो, नहीं तो ये ट्रू रहे। तो हम यहाँ पे करेंगे फॉल्स, कि अगर फॉल्स हो तब ये क्वेश्चन पूछे, नहीं तो नहीं पूछे। अब रन कीजिए, यहाँ पे हम जल्दी से कुछ भर देते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं। तो अब कह रहा है ना कि जेंडर शुड बी सिलेक्टेड, यानी अब इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए नहीं पूछ रहा है, जेंडर के लिए पूछ रहा है। तो मान लीजिए जेंडर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसको सेव किया। तो अब कह रहा है काइंडली कंफर्म द टर्म एंड कंडीशन। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये क्या कह रहा है, यहाँ पे हाईलाइट हो गया और ये बोल रहा है कि कंफर्म करो। अब इसको भी अगर हम क्लिक कर देंगे और सेव अपडेट करेंगे तो अब हमारा कोड काम करेगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसके नीचे डाटा को सेव करने वाला कोड लिखना है। कौन सा कोड लिखना है, सिंगल लाइन का कोड लिखना है, जिसके लिए ऑलरेडी हमने डाटा एंट्री में बहुत सारे वीडियो में बता रखा है। सेम फॉर्मेट यूज करना है आपको। उसके लिए क्या करना है, अपने टेब सीट में एक टेबल बना लीजिए और उसी सीरियल नंबर से, जो कंट्रोल का सीरियल नंबर है वही सीरियल नंबर यहाँ पे डालना है। और दो चीजों के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केवल केवल इन दोनों के लिए आप अलग से कोड चलाएंगे, इसके लिए और चेकबॉक्स के लिए। क्योंकि चेकबॉक्स की वैल्यू तो आप ले सकते हैं, क्योंकि चेकबॉक्स एक है तो इसको भी आप रेगुलर कंटिन्यू करके चला सकते हैं, बट कॉम्बो बॉक्स के लिए, ऑप्शन बटन के लिए आपको अलग से कोड लिखना होगा। इसके लिए भी हमने ऑलरेडी बना रखा है कि कैसे आप इन चीजों को एक ही लाइन में मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछें, इसका रिप्लाई हम पक्का देंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।